Hello students, how are you? Now, this is class 12 physics chapter 3 current electricity lecture 5. So now today's lecture you will study cells, EMF, potential difference, internal resistance, Kirchhoff's rules and Wheatstone bridge principle. These things you will study in this lecture. I am Bhola Prasad Sharma teaching physics. Now we are making video class 11 and 12 for your help, so you can watch and like, subscribe. Thank you very much for watching and continuous support for it, and also you are motivating in putting comments. Now see this cell ये बायोलॉजी का सेल नहीं है, ये सेल देखा होगा टॉर्च जो है, टॉर्च में है, या घड़ी वगैरह में देखा होगा बटन सेल वगैरह आता है, वो सेल है। सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं और एक केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो सेल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यू आर गेटिंग, मींस इट मेंटेन टू सप्लाई टू प्रोवाइड electricity to provide electric current continuously. Yeah, it is a device which provides, which converts chemical energy into electrical energy. Now you can see definition. Cell is a device which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it. और सेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन से, एक वर्टिकल लाइन बड़ा होता है जिसको पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा वर्टिकल लाइन छोटा होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल का काम करते हैं। यानी हमारा सेल इस तरह से डिनोट करते हैं। तो टॉर्च सेल वगैरह है देखा होगा, उसका ईएमएफ कितना रहता है 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट वगैरह भी आता है, या डिफरेंट होता है। टॉर्च सेल में क्या 3 सेल लगाते हो, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी सेल। 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक देखो कि ये ईएमएफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये सेल है, सेल का क्या है, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज ओपन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it may be defined as the potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit. पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, और ईएमएफ का भी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ईएमएफ आल्सो स्केलर क्वांटिटी है, और ये तो दोनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो। ये सेल है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन current is not flown, that is known as EMF. Potential difference क्या है, potential difference, terminal potential difference is the potential difference between two terminals of the cell when current is drawn, या when circuit is closed। जब circuit close है तो current draw किया जाएगा from the cell. Now definition you can see, terminal potential, it may be defined as the potential difference between two terminals of a cell in a closed circuit. Circuit क्या है, closed, it means current is drawn from the cell. इंटरनल रेसिस्टेंस का सिंबल क्या, स्मॉल आर है, और इंटरनल रेसिस्टेंस किसको होता है, सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जब चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, आयंस फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, देन फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। ये डिफिनेशन देख सकते हो, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल may be defined as the opposition offered by the electrolyte and electrode of a cell to the flow of current through it.
अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर होता है और सेल को इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। सेल में दो वर्टिकल लाइन होता है, एक बड़ा वर्टिकल लाइन को पॉजिटिव से, स्मॉल वर्टिकल लाइन को निगेटिव से, और निगेटिव साइड ये जिगजैग ये रेसिस्टेंस को दिखाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये सेल है, सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। एक्चुअली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, लेकिन दिखाने के लिए, सर्किट में दिखाने के लिए निगेटिव जो है स्मॉलर वर्टिकल लाइन के इस साइड में इंटरनल रेसिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं। या दूसरे ढंग से भी है, ये सेल है, सेल के नीचे पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, सेल के नीचे ये इस तरह से स्मॉल आर करके शो कर सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा क्या सेल है, ईएमएफ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस। नाउ यू कैन स्टडी रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में रिलेशन। नाउ यू कैन सी रिलेशन बिटवीन EMF एंड EMF E पोटेंशियल डिफरेंस V से। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा सेल है और ये R इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है और इससे एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी कोई बल्ब जल रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, और ये की है, की कैसा है, ओपन की है। अब इधर ये वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हो, तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये देखो, ये क्या है, सेल है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। इसमें अधिक कौन होगा, इसमें क्या है, करंट ड्रॉ, सर्किट ओपन है, करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है। ये वोल्ट मीटर मेजर्स ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये वोल्ट मीटर measures potential difference between two terminals of cell when circuit is closed. Closed means some current is drawn from the cell. तो क्या होगा, EMF is greater than potential difference, इसलिए यहाँ कुछ करंट ड्रॉ किया गया। Now you can see electric current I is equal to क्या होगा, EMF by total current, total resistance, resistance क्या होगा, R external resistance और internal resistance R equal. You can just cross multiply, E is equal to क्या हो जाएगा, IR plus IR, Ohm's law you have read, V is equal to IR, ठीक है। अब यहाँ पर E is equal to, इसके प्लेस पर you can put V plus IR, therefore this V is equal to क्या हो जाएगा, E minus IR। तो this is relation between potential difference and EMF of the cell। ये हमारा रिलेशन हो गया, दिस रिलेशन, इट इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन बेस्ड ऑन द फार्मूला, सो यू विल रिमेंबर दिस रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब यहाँ देखो, इस फार्मूला से कौन ग्रेटर है, V ग्रेटर है, E ग्रेटर है, ठीक है, V ग्रेटर है, E ग्रेटर है। तो अब ये V इज इक्वल टू क्या होगा, E में कितना, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, E में इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो V इज इक्वल टू, या इसको दूसरे ढंग से समझने के लिए करो, ये V कितना है, 12 है, 10 है, ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 माइनस 2। समझने के लिए V कितना हो गया, 10, और EMF इस तरह से सपोज करो, या इस तरह से, ये V कितना हो जाएगा, ये 10 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 कंसीडर करो। V कितना है, 10 वोल्ट, E कितना हो गया, 12 वोल्ट, और इसके प्लेस पे हमने 2 लिखा, तो क्या होगा, 12 माइनस 2 आ जाएगा 10। अब देखो V क्या है, ये V है और ये E है। अब देखो कौन ग्रेटर है, E इज ग्रेटर देन V। तो V क्या होता है, जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जब EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स व्हेन की इज ओपन, circuit is open, no current is drawn, potential difference between two terminals of cell when cell in circuit is closed, यानी क्या होगा, E is greater than V। Now also some conditions you can see, if या when लिख सकते हो,
व्हेन आई इज इक्वल टू 0, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 मीन्स सर्किट क्या है, ओपन है, नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, आई 0 हो गया तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। यानी सेल में से जब करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। नाउ यू कैन स्टडी Kirchhoff's rule. Now you will study Kirchhoff's rule. This is very important. You will study carefully. This is very easy and interesting. तो ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ में क्या है कि रिलेशन है, किसके बीच रिलेशन है, V और I के बीच रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या V इज इक्वल टू IR पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज यूज फॉर ए वेरी सिंपल सर्किट। जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, ओके, जिसे देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल पे क्या है, सो मेनी वायर्स आर कमिंग एंड सो मेनी वायर्स आर कनेक्टेड, तो क्या होगा, करंट्स आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम द जंक्शन। तो इस टाइप का अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो देन यू कैन यूज किरचॉफ्स रूल। देयर आर टू लॉज, ओके, टू रूल्स। तो दो रूल है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल का, फर्स्ट रूल इज नोन एज जंक्शन रूल और करंट रूल, ठीक है। और ये मैथमेटिकली क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये जंक्शन पर यूज करते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, ये है, या सम ऑफ करंट, ये जंक्शन है, सम ऑफ करंट या सम ऑफ एंटरिंग द करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो नाउ स्टेटमेंट यू कैन सी, दो स्टेटमेंट यहां लिखा है, द सम ऑफ करंट्स entering any junction must be equal to the sum of currents leaving the junction। या दूसरा इस मैथमेटिकली फॉर्मूला से लिख सकते हो, इससे the algebraic sum of all the currents meeting the junction is 0। अब ये जंक्शन है, करंट देखो, ये करंट I1 entering the junction, करंट I2 entering the junction, करंट I3 leaving the junction, करंट I4 entering the junction, करंट I5 गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। अब यहां देखो अलजेब्रिक साइन में थोड़ा साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन क्या कंसीडर करते हैं, करंट मीटिंग टुवर्ड्स जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव। तो अब इसको माइंड में रख करके इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, करंट मीटिंग जंक्शन इज पॉजिटिव, तो I1 क्या होगा, मीटिंग जंक्शन पॉजिटिव, I2 क्या है, मीटिंग जंक्शन पॉजिटिव, और I3 क्या है, गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव, और ये I4 क्या है, करंट मीटिंग जंक्शन इज पॉजिटिव, और I5 गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू 0। या इसको दूसरे ढंग से देखो, I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 को राइट साइड लिया, I5 को, ये क्या हो गया, LHS और RHS। LHS में क्या देख रहे हो, सम ऑफ करंट मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अगर साइन कन्वेंशन माइंड से निकाल देते हैं फॉर इजी, क्या होगा, सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ये देख रहे हो, सम ऑफ करंट एंटरिंग या सम ऑफ करंट एंटरिंग या मीटिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इन दिस वे यू हैव रेड दिस। और इसको जब अप्लाई करोगे, सपोज करो इसको अप्लाई करते हैं, ये करंट 5 एम्पियर और इधर करंट क्या हो गया 2 एम्पियर, और इधर करंट कितना हो जाएगा, सम ऑफ करंट I इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या होगा, सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग जंक्शन। इधर क्या होगा, 5 एम्पियर 2 एम्पियर 7 एम्पियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट रूल, ओके। नाउ यू विल स्टडी सेकंड रूल। Now second rule you can see Kirchhoff's second rule या लूप रूल या वोल्टेज रूल। मैथमेटिकली क्या कर सकते हो, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एप्लीकेबल इन ए लूप रूल, इन ए क्लोज सर्किट वी कैन अप्लाई, और ये हेल्प करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। इट इज वेरी इजी। अब ये देखो हमारा एक छोटा सा सर्किट है, सर्किट में क्या होता है, मिनिमम एक सेल है और एक बल्ब है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, रेसिस्टेंस है।
यानी सेल सर्किट में क्या होगा, क्लोज सर्किट, ये क्या है क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज सर्किट में क्या है, एक सेल है और एक रेसिस्टेंस है, बल्ब है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये कैसा हो गया, क्लोज लूप हो गया। तो क्या हो जाएगा ये, this you are getting closed loop. How you define algebraic sum of change in voltage, change in potential involving in a closed loop resistors and cells is equal to 0. Now statement you can see, algebraic sum of changes in potential around any closed loop इन्वॉल्विंग, क्लोज लूप में क्या क्या हो सकता है, इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज 0, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। कैसे डिफाइन करोगे, ये अलजेब्रिक सर्किट, ये क्या है, क्लोज लूप है, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है, कई सेल हो सकता है, एक रेसिस्टेंस हो सकता है, कई रेसिस्टर्स हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इन्हें क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड सेल्स इज 0। ये हमारा, इसको मैथमेटिकली इसको यूज करते हैं, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई एम ऑफ द सेल। बहुत सारा सेल हो सकता है, यही। अब इसको साइन कन्वेंशन यूज, साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर हमारा देखो क्या है, क्लोज, याद रखने के लिए। अब इसमें जो है रेसिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो किसका आई और ई, ये इसके लिए आई और ई एम एफ, आई करंट, इसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये क्लोज, ये सर्किट क्लोज है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉक फ्लो करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, तो आई करंट और ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देन करंट और ईएमएफ यू कैन टेक पॉजिटिव। और ये क्लॉकवाइज अगर फ्लो करे, यहां देखो क्या है, क्लॉकवाइज, या इस तरह ये फ्लो कर सकता है सर्किट में, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आई और ई यू कैन टेक नेगेटिव। चूंकि ये हमारा इक्वेशन है, ये मैंने जो बताया, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, क्लॉकवाइज भी हम नेगेटिव ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज यहां हमने एंटी क्लॉक पॉजिटिव लिया है, तो एंटी क्लॉक नेगेटिव भी ले सकते हो। क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले सकते हो। यानी एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, हमने क्या बताया, एंटी क्लॉक पॉजिटिव लेते हैं आई ई, और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो दिस यू विल कीप इन माइंड। और यहां से इसको जो यूज करते हैं फॉर्मूला को, इसको जरा आप देखने की कोशिश करो। एक्चुअली दिस फॉर्मूला वी विल यूज जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, या इस तरह से देखो, ये सिग्मा और ये आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है। इसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं, और इसको इधर लाते हैं माइनस, क्या होगा, और E के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब ये सिग्मा है, सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। अब ये सिग्मा हो गया, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मींस डेल्टा V कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। यही हमारा, इसी पर हमने क्या किया था, ये डिफाइन किया था। डिफाइन कैसे किया, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन voltage, change in potential in a closed loop involving resistor and cells is 0. इस तरह से just next class we can study application of Kirchhoff's rule and some numerical question based on the Kirchhoff's rule. and इस पर क्या करोगे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है और उसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है. So in this way you have read Kirchhoff's rule, first law, second law. Thank you for watching. Thank you very much.